रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसे जीतने का मजा भी आएगा। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके ज्ञान चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बीएसटीसी परीक्षा 2023 के आपके सिलेबस पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके प्रश्न 50 जीके प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से मैंने 60 कर बनाए हैं। तो प्यारे अभ्यर्थियों, वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मॉडल पेपर आपको ध्यान से देखना है, ऐसा ही आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे इस कैटेगरी के हिसाब से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरू करते हैं आज का वीडियो प्यारे अभ्यर्थियों। तो प्यारे अभ्यर्थियों, प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि वी.एन. रेऊ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ऑप्शन नंबर 1 है मालदेव, दूसरा चंद्रसेन, तीसरा दुर्गादास और चौथा भक्त सिंह। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो वी.एन. रेऊ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक है वो चंद्रसेन है। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो आपके ऑप्शन है एक किशनगढ़, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा देवगढ़ और चौथा बूंदी। तो बनी ठनी है तो प्यारे अभ्यर्थियों किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर जयपुर, दूसरा जयपुर जोधपुर, तीसरा जैसलमेर बाड़मेर और चौथा जयपुर अजमेर। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में है वो जैसलमेर बाड़मेर है वो जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है बेरी क्या है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 है तालाब, दूसरा बांध, तीसरा है निकट और चौथा कुआं। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो बेरी है वो एक कुआं है। 4 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 है आणविक, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा गैस और चौथा जल। तो अंतः विद्युत शक्ति केंद्र है वो गैस पर आधारित है। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है सुनारी स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। तो 1 नंबर का ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा टोंक, तीसरा बीकानेर और चौथा जैसलमेर। तो सुनहरी स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल है वो टोंक जिले में स्थित है। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कौन से युग सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है मगरा नस्ल भेड़, दूसरा बी है मारवाड़ी नस्ल भेड़, सी है मारवाड़ी नस्ल बकरी और डी है मालवी नस्ल गाय। तो इसमें आपको सही युग्म को पहचानना है। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि है ए बी और सी डी। ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की हम बात करें तो 58वां प्रश्न है कि दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है वो है। 1 नंबर का ऑप्शन है महारानगढ़ दुर्ग, दूसरा मांडलगढ़ दुर्ग, तीसरा रणथंभौर दुर्ग और चौथा जैसलमेर का किला। तो इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है वो जैसलमेर का किला है, उसे सोनारगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वो स्थान था। तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा है द्वारिका, तीसरा है वृंदावन और चौथा है मेड़ता। तो मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वो स्थान है द्वारिका।
दो नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है होली, दूसरी दीपावली, तीसरी गणगौर और चौथा तीज। तो शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः है वो होली त्योहार के अवसर पर किया जाता है। एक नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर एक कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा बांसवाड़ा और चौथा प्रतापगढ़। तो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ स्थान की है, वो प्रसिद्ध कला है। चार नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलगोजा क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक त्योहार, दूसरा मेला, तीसरा वाद्य यंत्र और चौथा एकमात्र नृत्य। तो अलगोजा है वो प्यारे विद्यार्थियों वाद्य यंत्र है। तीन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है वागड़ क्षेत्र, दूसरा हाड़ौती क्षेत्र, तीसरा ढूंढाड़ और चौथा जांगल देश। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले हैं वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाते हैं। दो नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है जालोर दुर्ग, दूसरा बूंदी दुर्ग और तीसरा है गागरोन दुर्ग और चौथा अलवर दुर्ग। तो निम्नलिखित में से इसके राइट आंसर की बात करें तो तीन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये गागरोन दुर्ग है, जो जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। तीन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वी.एन. रेऊ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था? तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये प्रश्न मैंने आपको कल भी समझाया था। तो एक नंबर का ऑप्शन है महाराणा रायमल, दूसरा दुर्गादास, तीसरा रावचंद्र सेन और चौथा है मिर्जा राजा जय सिंह। तो वी.एन. रेऊ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक है वो तीसरा रावचंद्र सेन हो जाएगा। तीन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपसनी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो राजपसनी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर एक है जगदीश मंदिर में, दूसरा समुद्र झील के बांध में, तीसरा है जय समुद्र पर और चौथा है चित्तौड़गढ़ में। तो राजपसनी है वो दो नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज समुद्र झील के बाद में स्थापित की गई है। दो नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और स्वाई शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर एक है वो कहाँ पर संधि हुई थी? एक नंबर ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा पोरबंदर, तीसरा सतारा और चौथा कोल्हापुर। तो 1965 में मिर्जापुर जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है। तो इस ये संधि है तो पोरबंदर की संधि कहलाती है। दो नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे अभ्यर्थियों, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन नंबर एक है लिच्छीराम, दूसरा मनीराम, तीसरा फागू महाराज और चौथा गोड़ा जी। तो कुचामन ख्याल के प्रवर्तक है वो लिच्छीराम प्रवर्तक थे। तो एक नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी बंगाल, सी उत्तर पश्चिम और डी अजमेर। तो इनमें से आपको पता लगाना है। तो आपकी इसमें राइट आंसर की बात करें तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए, बी और सी आपके हैं, जो बिहार, बंगाल एवं उत्तर पश्चिम सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था इन तीन जगहों पर। अगला प्रश्न है, प्यारे अभ्यर्थियों, 70वां प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर एक है
भारत के राष्ट्रपति, दूसरा राजस्थान के राज्यपाल, तीसरा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और चौथा राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है कमला, दूसरा सुमित्रा सिंह, तीसरा गिरिजा व्यास और चौथा लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर है वो सुमित्रा सिंह है। तो 2 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2, दूसरा 3, तीसरा 6 और चौथा 5। तो यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे अभ्यर्थियों, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2000 ईस्वी में, दूसरा है 2006 ईस्वी में और तीसरा 2008 ईस्वी में और चौथा है 2010 ईस्वी में। तो जंतर मंतर जयपुर यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में है जो 2010 ईस्वी को सम्मिलित किया था, वर्ष 2010 को। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा जो कि 4 नंबर का ऑप्शन है, ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 श्रावण शुक्ल तीज, दूसरा भादवा कृष्ण तीज और तीसरा फाल्गुन शुक्ल तीज और चौथा फाल्गुन कृष्ण तीज। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो विक्रम संवत के श्रावण शुक्ल तीज मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है जो कि है 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला अंगुली में, दूसरा है कान में, तीसरा कमर में और चौथा गर्दन में। तो टोटी नामक आभूषण है वो प्यारे विद्यार्थियों कान में पहना जाता है। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है बयाना, दूसरा पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा रणथंबोर और चौथा घाघरा। और इसके राइट आंसर की बात करें तो सांगा ने है वो बयाना युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था। एक नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में बंगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मैगनीज, दूसरा संगमरमर, तीसरा तांबा और चौथा लोह अयस्क। तो राजस्थान में बंगोली सराय पंचगली क्षेत्र है जो लोह अयस्क खनिज के लिए जाना जाता है। 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा उज्जैन में और चौथा रामपुर में। तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु है वो उज्जैन में हुई थी। तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर 1 माघ, दूसरा ब्रह्मगुप्त, तीसरा हरिभद्र सूरी और चौथा रणछोड़ भट्ट। तो शिशुपाल वध के लेखक है तो माघ लेखक थे। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों लास्ट तक देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है। निम्नलिखित जिस इतिहास सेवेता को चित्तौड़ की पद्मिनी को ऐतिहासिकता पर संदेह है वो है 1 नंबर का ऑप्शन दशरथ शर्मा, दूसरा मुनि जिन विजय जी, तीसरा GN शर्मा और चौथा KR कानूनगो। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो कि KR कानूनगो है जो इतिहास वेता है जो चित्तौड़गढ़ की पद्मिनी को ऐतिहासिकता पर संदेह है। 4 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 अमीर, दूसरा कानड़ देव, तीसरा रत्न सिंह और चौथा ब्रह्मदेव। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक है वो कानड़ देव
था। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान जहां 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई, वो था। तो ऑप्शन नंबर 1 है हुरडा, दूसरा बनेड़ा, तीसरा जयपुर और चौथा भीलवाड़ा। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो हुरडा हो जाएगा राइट आंसर, 1 नंबर का ऑप्शन, जो कि हुरडा मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मनगणना हुई थी 1734 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा भूरेलाल बाया, तीसरा बलवंत सिंह मेहता और चौथा रमेश चंद्र। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष है वो बलवंत सिंह मेहता है। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1908 में, दूसरा 1910 में, तीसरा 1911 में और चौथा 1913 में। तो मानगढ़ हत्याकांड है वो प्यारे अभ्यर्थी 1913 में वर्ष में हुआ था। 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो 1 नंबर का ऑप्शन है अंगुली कान में, दूसरा नाक कान में, तीसरा उंगली नाक में और चौथा कलाई कमर पर। तो लटकन नामक आभूषण है वो प्यारे अभ्यर्थी को नाक कान में पहना जाता है। तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। अगला है, डाबड़ा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1945, दूसरा 1944, तीसरा 1946 और चौथा 1947। तो डाबड़ा कांड है वो 4 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1947 वर्ष में हुआ था। 4 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे अभ्यर्थी 1930 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बम्बई और चौथा गंगानगर। तो 1930 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो बीकानेर स्थान पर ही हुई थी। तो 1 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति में है वो है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा 30 मार्च 1949, तीसरा 26 जनवरी 1949 और चौथा 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप है जो 1 नवंबर 1956 तिथि से है। 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथा चेत्रा चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बूंदी, दूसरा जयपुर, तीसरा मारवाड़ और चौथा बीकानेर। तो नाथा चित्रा चित्रकला की मारवाड़ शैली से संबंधित है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है चित्तौड़गढ़ में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा चावंड में और चौथा गोकुंदा में। तो महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय है वो चावंड में व्यतीत किया था। 3 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मुगल शासक द्वारा राजधानी शासकों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक शासक द्वारा दूसरे शासक को, तीसरा शासक द्वारा अपने पदाधिकारियों को और चौथा शासक द्वारा अपने सामंतों को। तो खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है शासक द्वारा अपने सामंतों को। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाई जय सिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 नंबर का है 5, दूसरा 3 और तीसरा 6 और चौथा 7। तो स्वाई जय सिंह ने है जो 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। 1 नंबर का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है बलवंत सिंह ने, दूसरा मोतीलाल तेजावत ने, तीसरा विजय सिंह ने और चौथा माणिकलाल कोठारी ने। तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व है वो प्यारे भाइयों मोतीलाल तेजावत ने किया था। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मंडोर के पतियार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है हरिश्चंद्र, दूसरा नागल भट्ट, तीसरा द्वंदा और चौथा भोग भट्ट। तो मंडोर के पतिहार अपने वंश का प्रारंभ है वो हरिश्चंद्र से मानते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है देवनागरी, दूसरा खरोष्टी और तीसरा ब्राही और चौथा अरेमाइक। तो
गोरष्टी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व है, वो ब्राई लिपि में उत्कीर्ण है। 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वीराज विजय कृति का लेखक कौन है? तो 1 नंबर ऑप्शन है चंद्र बरदाई। ये प्यारे विद्यार्थी आप सभी को आना चाहिए। दूसरा है कलहण, तीसरा सूर्यमल और चौथा जयानक। पृथ्वीराज विजय कृति का लेखक है वो जयानक है। कृति का लेखक जयानक है। 4 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए? तो ऑप्शन नंबर 1 है नाथपंथी, दूसरा जाम्बूपंथी और तीसरा गुरुपंथी और चौथा विष्णुई। तो जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी हैं वो विष्णुई कहलाए। 4 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, मुगल सम्राट अकबर ने वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 1 है पतियार वंश, दूसरा चौहान, तीसरा कछावा और चौथा राठौड़। तो मुगल सम्राट अकबर ने वैवाहिक संबंध करने वाला स्थान प्रथम राजपूत हैं वो कछावा था। तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्यारे विद्यार्थियों, शीतल में राम स्नेही संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है हरिराम दास ने, दूसरा चरण रामचरण ने, तीसरा दिरियावत जी ने और चौथा रामदास ने। तो शीतल में राम स्नेही संप्रदाय है वो 1 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरिराम दास ने स्थापित किया था। 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें सही विकल्प को चुनना है। कौन सा विकल्प है जो सही युग्म नहीं मिला हुआ है? तो पहले स्थान दिए गए, दूसरे वर्तमान जिला दिया गया। तो पहला ऑप्शन धनेरी पाली, तो ये सही हो जाएगा। गिलुंड अजमेर, तो ये गलत हो जाएगा। और बालाथल उदयपुर और गणेश्वर सीकर, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो गिलकुंड राज संबंध में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आपको कमेंट में बताना है आपको इनमें से कितने सवाल आपके करेक्ट हुए, और कमेंट ज़रूर करना है और लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल पर नए आए हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बरकरार रखें। मेरी पहली लाइन को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करें।